नमस्कार दोस्तों यार, अगर आप बीटेक कर रहे हो अपनी AKTU से तो भाई आपको पता है इस बार से AKTU के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भाई ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, MCQ बेस्ड होने वाले हैं। भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हो या किसी और ब्रांच से कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM करके अगर कोई सब्जेक्ट है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं आपके पेपर में, उनको डिस्कस करेंगे और भाई एक्सप्लेन करेंगे उनके आंसर्स को। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक सारे MCQ, मतलब जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं भाई वो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट MCQ इस वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के MCQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। यहाँ पर इस सब्जेक्ट पर भाई मैं NDT और आपका भाई एक सब्जेक्ट था RER रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज करके, उसके ऑलरेडी MCQ इंपोर्टेंट MCQ यूनिट वाइज अपलोड कर चुका हूँ। अभी हम TQM के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इंपोर्टेंट MCQ देख रहे होंगे, यूनिट 1 के से लेके यूनिट 5 तक के सभी इंपोर्टेंट MCQ। तो चलिए यार MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भाई जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है भाई मेलकॉम वेल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है वो है मालकॉम वेल्डब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो मतलब कि मालकॉम बोल्ड ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड होता है वो किसके लिए होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, या भाई आपका यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए होता है, या टोटल क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है? तो भाई यहाँ पर इसका ऑप्शन है ए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर मालकॉम बोल्ड ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भाई द प्रोसेस मैपिंग इज जो हमारा प्रोसेस मैपिंग होता है उसको कौन सा डायग्राम बोला जाता है? डाटा फ्लो डायग्राम बोला जाता है, या भाई आपका वर्क फ्लो डायग्राम बोला जाता है, या सर्कुलर बोला जाता है, या ऑडिट बोला जाता है? तो ये बताना है कि जो प्रोसेस मैपिंग होता है वो कौन सा फ्लो डायग्राम होता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है वर्क फ्लो, ऑप्शन बी। भाई यहाँ पर ऑप्शंस के आगे A B C नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भाई डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो वो आप देख लेना, क्योंकि पहला वाला A होगा, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C और फोर्थ वाला D। तो भाई ये B वर्क फ्लो इसका ऑप्शन सही है। जो हमारी प्रोसेस मैपिंग होती है वो वर्क फ्लो डायग्राम उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। कंट्रोल चार्ट इज कंट्रोल चार्ट क्या है भाई? सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये, भाई आपका एक मिनट, आपका ये ऑप्शन ए है और ये आपका बी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है कंट्रोल चार्ट क्या होता है? प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल होता है, या भाई आपका प्रोसेस कंट्रोल टूल होता है, या बोथ A and B C, या लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो भाई हमारा कंट्रोल चार्ट होता है वो प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल भी होता है यहाँ पर, और भाई हमारा प्रोसेस कंट्रोल टूल भी होता है। तो आपका ये बोथ ऑप्शन A and B यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज। आपकी ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है? यहाँ पर ऑप्शन ए है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, उसके बाद एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, या स्किल इन्हांसमेंट, या भाई इन्वायरमेंटल इशू। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है भाई यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे फोकस करती है? एम्प्लॉय पे, कस्टमर पे, या बोथ एंड AB? भाई जैसे यहाँ पर आंसर देख सकते हो, इसका आंसर सी है। तो आपकी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि कस्टमर पे ही फोकस करे, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय पे ही फोकस करे, वो यहाँ पर दोनों पर फोकस करती है, कस्टमर पर भी और एम्प्लॉय पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है भाई क्वालिटी ऑब्जेक्ट के लिए? तो भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन है आपके टोटल
टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसका आंसर जो है वो है भाई इसका ऑप्शन ए, जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी ऑब्जेक्ट के लिए वो होता है, क्योंकि 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल, एक फ्रंट लाइन। तो भाई ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग इज आर मशीन डाउन टाइम बेस्ड नो मटेरियल ब्रेक डाउन ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मशीन डाउन टाइम किसको बोलते हैं, बेस्ड को, या नो मटेरियल, मटेरियल नहीं है, या ब्रेक डाउन को, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर हम ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब आप डी ऑप्शन लगा के आओगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, TQM एंड ISO बोथ फोकस ऑन। आपका TQM और ISO दोनों किस पर फोकस करते हैं, कस्टमर पर, एम्प्लॉय पर, सप्लाई पर, या ऑल ऑफ द अबव पर। तो भाई ये TQM और ISO दोनों फोकस किस पे करते हैं, ये दोनों फोकस करते हैं कस्टमर पे। अगर TQM की बात करी जाए तो कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डेमिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर। मतलब डेमिंग्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, ड्यू टू मैनेजमेंट, ड्यू टू मेथड, ड्यू टू मशीन, या ड्यू टू मटेरियल। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं ड्यू टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वाइल सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड। जब हम सेटिंग करते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्ट की तो क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें, मटेरियल क्वालिटी ध्यान में रखनी चाहिए, या कस्टमर नीड ध्यान में रखनी चाहिए, या मटेरियल डिमांड ध्यान में रखना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई हमेशा हमें क्वालिटी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की नीड, कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके बेसिस पे ही हम मटेरियल की क्वालिटी को, उसी के बेसिस पे ही हम क्वालिटी चेक किया जाता है, या उसी के बेसिस पे ही क्वालिटी ऑब्जेक्ट तय किया जाता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग से हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा, एक साइड में ए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ABCD, उसके बाद यहाँ पर A 1 2 3 4, और आपको आप नीचे देख सकते हो, 1 मिनट में नीचे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि A 3 से मैच कर रहा है, B 1 से मैच कर रहा है, या A 1 से मैच कर रहा है, ये देखना है आपको। तो भाई यहाँ पर आपको इनमें से टिक करना होता है। तो भाई TQM प्रमोट्स, TQM क्या प्रमोट्स करता है, तो भाई TQM प्रमोट्स करता है आपका एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को। तो इसका ऑप्शन, इसको आपको ऐसे मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कैजिन एज। कैजिन क्या है, तो भाई कैजिन एज, कैजिन हमारा क्या है, एक स्मॉल चेंज को बोला जाता है। और क्वालिटी सर्किल कैन सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू, जो क्वालिटी सर्किल होता है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। और डी ऑप्शन है क्वालिटी सर्किल बेनिफिट्स टू, तो भाई क्वालिटी सर्किल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, तो ये ऐसे मैच होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का 3 बी का 1। अब आप ये देख सकते हो ए का 3 बी का 1 कहां पर है, ए का 3 बी का 1, ये ऑप्शन थर्ड एंड फर्स्ट दोनों में है। और तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्योंकि उसमें सी का 4 है, यहाँ फर्स्ट वन में सी का 2 है, तो हमारा क्या है भाई सी का 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटेइज्म। तो यहाँ पर क्या है, जॉब डिजाइन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेज रिवीजन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई वो है जॉब डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, CMM स्टैंड्स फॉर। तो भाई CMM की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, कैपेबिलिटी, म्यूचुअलिटी एंड मॉडल। तो आपका ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, व्हाइल सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भाई पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो इसका आंसर ये रिपीट हो गया यहाँ पर भाई, इसका आंसर है कस्टमर नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, ISO 9000, ISE, भाई ये सारे स्टैंडर्ड हैं, आपको पता होंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड बनाती है हर चीज़ के लिए, तो भाई वही है इनकी, तो आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ISO 9000, 14000। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ISO 14000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
PDCA स्टैंड्स फॉर, तो भाई PDCA का स्टैंड्स क्या फुल फॉर्म होती है, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान बनाओ, डू काम करो, चेक करो, फिर एक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, व्हाट इज ISO, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी जो है वो सही है। वहां पर भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, EMS स्टैंड फॉर, EMS की फुल फॉर्म बतानी है। तो भाई EMS की आप जानते होंगे, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर CPK प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। CPK की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, वैल्यू ऑफ 1.33, द PPM इज, तो PPM की क्या वैल्यू होगी, तो वो होती है भाई आपकी वैल्यू 63। और भाई ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ब्यूरोक्रेटिक, जैसे कि भाई हमने पहले किया था वैसे ही आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ए का क्या है, टू, ब्यूरोक्रेट वर्क्स टूगेदर, ठीक है। ब्यूरोक्रेट कैसे काम करता है, टूगेदर काम करता है, तो यहाँ पर आपका भाई ए का ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद है भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है बी का 3, यहाँ पर लीडरशिप फ्रॉम टॉप प्रोवाइड्स कंसिस्टेंस विजन डायरेक्शन, जो लीडरशिप होती है टॉप में वो क्या प्रोवाइड करती है भाई, यहाँ पर कंसिस्टेंस विजन प्रोवाइड करती है, कंसिस्टेंट विजन डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो थर्ड का यहाँ पर भाई यहाँ पर सेकंड का थर्ड हो जाएगा। एक्सीलेंस मींस सेटिस्फाई ऑल कस्टमर नीड, ठीक है। एक्सीलेंस का मतलब ये है कि हम सेटिस्फाई कर सकें कस्टमर नीड को। और टीम वर्क मीन अनलिमिटेड थिंकिंग, अगर हम मिलकर करेंगे तो हमारी अनलिमिटेड थिंकिंग होगी। तो भाई इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट भी यहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है भाई। नेक्स्ट है यहां पर डॉक्टर हेमिंग बिलीव्स, डॉक्टर डीमिंग्स बिलीव्स। तो भाई यहां पर जो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर है ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, ठीक है, बी का 3 है आपका, सी का 1 और फोर्थ का डी का 4। मतलब कि डॉक्टर डेमिंग्स बिलीव्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, इसी कावा डेवलपमेंट कॉजेस एंड इफेक्ट डायग्राम, टाइप्स ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू कॉमन कॉजेस, एंड भाई क्रॉस वाइज ऑब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी हिस्टोग्राम। तो यहां पर भाई ये इसका थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट वाइल प्लॉटिंग फाइल चार्ट। जब हम फाइल चार्ट बनाते हैं तो उसमें रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेप इन एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्लो या नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका ऑप्शन है, अगर रेक्टेंगल है किसी प्लॉट फ्लो चार्ट में तो उसका मतलब है स्टेप इन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली चार्ट इज, टैली चार्ट क्या है, तो भाई टैली चार्ट एक डाटा कलेक्शन टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिप्रेजेंट वाइल प्लॉटिंग फाइल चार्ट, जैसे रेक्टेंगल स्टेप इन एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है जब हम फ्लो चार्ट में, क्या स्टेप इन एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्लो या नन ऑफ द अबव। तो भाई डायमंड का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज, भाई जो रोल होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, डिफाइन EMS या मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। तो भाई ये तीनों ही रोल मैनेजमेंट के होते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, रिजेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ISO हमेशा जो एम्फेसिस करता है वो प्रिवेंशन पे करता है, तो आपका ऑप्शन ए भाई यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 14001 गिव्स स्ट्रेस ऑन। तो भाई इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब प्लान डू चेक आर्ट। यहां पर भाई इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, PDCA शॉर्ट में भी लिखा आ सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन रादर देन डिटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये सभी पे मतलब
ISO 14001 अप्लाई होता है। सर्विस एश्योरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस विद कस्टमर, या कस्टमर हैज ट्रस्ट, एम्प्लॉय हैज नॉलेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सर्विस एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कस्टमर के साथ, उसको कस्टमर को ट्रस्ट भी होना चाहिए, और एम्प्लॉय को नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी भाई वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव क्या है, राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द एम्फेसिस ऑफ इंटरवेंशन, फॉर्मुलेशन स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज, इंप्लीमेंटेशन स्टेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर जो आपके फेज होते हैं इंटरवेंशन के, वो तीनों ही होते हैं, फॉर्मुलेशन, मेंटेनेंस और इंप्लीमेंटेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन CPK इज लेस देन 1, जब CPK लेस देन 1 होता है तो बताइए प्रोसेस नॉट कैपेबल होती है, प्रोसेस स्टेबल होती है, प्रोसेस हाईली कैपेबल होती है, या आपकी नन ऑफ द अबव। तो भाई जब CPK लेस देन 1 होता है तो प्रोसेस आपकी नॉट कैपेबल होती है। तो ऑप्शन ए भाई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फिर एक मैच ऑफ द फॉलोइंग ही करना है। तो भाई यहाँ पर डेमिंग्स बिलीव्स, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, यहाँ पर भाई जो ऑप्शन होगा डेमिंग्स का, हम पहले भी बात कर रहे थे, प्रिवेंट डिफेक्ट में होगा, ठीक है। उसका बाद है भाई बी इशिकावा डेवलपमेंट, उसका भाई हम इससे पहले भी बात कर चुके थे इन दोनों को, डॉक्टर डेमिंग्स बिलीव्स और इशिकावा, ठीक है। और भाई ये पूरा क्वेश्चन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस इसमें से ऊपर नीचे कर दिया गया है। जैसे कि द क्रॉस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी कहाँ मैच होता है हमारा हिस्टोग्राम से, इशिकावा डेवलपमेंट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, टाइप्स ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू कॉमन कॉजेस। तो भाई ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमको मैच करना है ISO एम्फेसिस, ISO किस पे एम्फेसिस करता है ये बताइए आप। तो भाई यहाँ पर हम, और पहले अभी हमने ISO एम्फेसिस के बारे में बात करी थी, तो भाई ISO एम्फेसिस करता है प्रिवेंशन पर, और ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म भाई आपको हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके थे। उसके बाद है भाई लीड एसेसर, तो भाई लीड एसेसर जो होता है वो क्वालिफाइड पर्सनल होता है। यहाँ पर भाई C का सेकंड हो जाएगा और D का 1 हो जाएगा। तो इसका भाई जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वन, A4 B3 C2 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्वालिटी अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी क्या अप्रोच करती है ये बताना है आपको। तो भाई जो क्वालिटी अप्रोच करती है वो क्या करती है आपकी, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट। क्वालिटी का काम होता है कि वो हमेशा इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें। उसके बाद है पिलर ऑफ TQM, भाई पिलर ऑफ TQM क्या है बताइए। तो भाई यहाँ पर जो पिलर ऑफ TQM है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट डिलीवरी। उसके बाद भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, नीड ऑफ TQM इज ड्यू टू। तो भाई जो TQM की नीड होती है वो किसकी वजह से होती है, कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब इसका फोर्थ हो जाएगा और D का थर्ड हो जाएगा। तो इसमें से देखिए A का हम देख लेते हैं, यहाँ पर A का 2, तो यहाँ पर ये सारे किससे मैच हो रहे हैं, तो भाई ये ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग, MBQA इज एलिजिबल फॉर, इसे बताइए MBQA एलिजिबल किसके लिए एलिजिबल होता है। तो भाई हम MBQA सबसे पहले तो ये बताइए दिया कैसे जाता है, तो ये TQM में दिया जाता है। और भाई इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा MBQA इज एलिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट है यहाँ पर मालकॉम वाल्डिंग अवार्ड सीक्स इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो V का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर V का यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड इज फॉर, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो भाई वो इंप्रूविंग एफिशिएंसी के लिए दिया जाता है। और भाई नेक्स्ट है कॉमन एलिमेंट ऑफ विनर्स आर, तो भाई इसका कौन सा बचा, थर्ड ही बचा, तो थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो भाई ये आपकी यहाँ पर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डायमेंशंस, और उसके बाद टू एसेस कस्टमर सर्विस कैरेक्टरिस्टिक इन एडिक्वेट रिसोर्सेज कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे पुअर सर्विस इज ड्यू टू। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए का 4, बी का 3, सी का 1। तो भाई ए का 4 क्या होगा, ए का 4 डायमेंशन फिजिकल फैसिलिटी, जो डायमेंशन है वो किससे रिलेट करता है आपका भाई, वो रिलेट करता है आपका फिजिकल कैपेबिलिटी से। उसके बाद है भाई नेक्स्ट है यहाँ पर सर्विस कैरेक्टरिस्टिक वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फिकेशन इन एडिक्वेट रिसोर्स, और पुअर सर्विस इज ड्यू टू, यहाँ पर बताना पुअर सर्विस इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, टू एसेस कस्टमर सेटिस्फिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंट्रोल चार्ट इज, कंट्रोल चार्ट क्या है, प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल, प्रोसेस कंट्रोल टूल, प्रोसेस प्लानिंग टूल। अब हमें बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो भाई यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हम प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल एंड प्रोसेस कंट्रोल टूल। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा भाई ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट, जो हमारा बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट का जो मेन बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ये बताना है आपको। कस्टमर सर्विस, प्रॉफिट एंड लॉस, एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, या द करेक्ट आंसर कौन सा है ये बताना है। तो भाई जो बिजनेस प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो उसमें कस्टमर सर्विस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कॉमन एलिमेंट ऑफ विनर्स आर, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं विनर्स के वो क्या होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट वाज एक्टिवली इन्वॉल्व, कंट्रोल ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, या फोकस ऑन कस्टमर। इसका बताना है राइट आंसर क्या है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी विनर्स के, सीनियर मैनेजमेंट वाज एक्टिवली इन्वॉल्व, ये भी सही है, कंट्रोल ओवरऑल प्रोसेस ये भी सही है, फोकस ऑन कस्टमर भाई ये भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ये तीनों ऑप्शन हो, तो वो है भाई ऑप्शन आपका सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो भाई ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM फोकस ऑन, TQM किस पर फोकस करता है ये आपको भाई बताना है, सप्लायर पर, एम्प्लॉय पर, या कस्टमर पर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो TQM है भाई वो किस किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है भाई आपको एम्प्लॉय पे और कस्टमर पे, सप्लायर पे भाई वो फोकस नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर रिक्वायरमेंट टू बी रिव्यूड बिफोर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, बिफोर कमिटमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। बताइए भाई इसका राइट आंसर, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो रिव्यू कब कब करना चाहिए। तो भाई देखो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि बिफोर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड बिफोर कमिटमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। करंट क्वालिटी कंसेप्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, या भाई प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। इसमें से बताना है क्या आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखो प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, और भाई यहाँ पर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन करंट क्वालिटी का कंसेप्ट नहीं होता है, क्वालिटी का कंसेप्ट सिर्फ ये होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते रहें, और प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट, क्वालिटी का काम होता है कि प्रिवेंट मतलब डिफेक्ट ना आए और आपका भाई कंटिन्यू इंप्रूव ही हो, अच्छा हो, खराब ना हो, ये होता है। और भाई इंक्रीज इन प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का काम होता है, ये क्वालिटी कंसेप्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इज इन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट किस में किया जाता है, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट, या ऑडिट रिजल्ट, या करेक्टिव एक्शन में। तो भाई इसका क्या राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर इसका आंसर जो राइट होगा वो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट, ऑडिट रिजल्ट और करेक्शन एक्शन। तो भाई इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा सेकंड एंड थर्ड, और थर्ड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये ऑप्शन आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ मॉडल बेस्ड इंप्रूवमेंट इज आर एस्टेब्लिशमेंट कॉमन लैंग्वेज, मॉडल्स आर कंप्रेहेंसिव या एस्टेब्लिशमेंट कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ पर भाई जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा दोनों ही, एस्टेब्लिश कॉमन लैंग्वेज
एंड मॉडल्स कंप्रहेंशन। एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व्ड इन, एम्प्लॉय किस में एम्प्लॉयड इन्वॉल्व होनी चाहिए, डिसीजन में, पार्टिसिपेशन में या यूनियन में। इसका राइट आंसर बताना है। तो भाई देखो यूनियन में नहीं, इसका ऑप्शन होता है डिसीजन मेकिंग एंड आपका भाई पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड किस में है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन फर्स्ट आपका भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन ISO द फोकस इज ऑन, ISO इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड का फोकस किस में होता है, इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फाइंग कस्टमर, डिलाइट कस्टमर या द करेक्ट आंसर बताने हैं। मतलब ये 3 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन कौन सा काम ISO का फोकस रखती है उन कामों पर। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखो डिलाइटिंग कस्टमर एंड इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन, फर्स्ट एंड आपका थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। व्हाइल रिक्रूटिंग पर्सन ही शुड, जब हम किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, ही शुड कंटेम्पेटेंट टू परफॉर्म जॉब, ट्रेन टू परफॉर्म स्पेसिफाइड जॉब, एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, द करेक्ट आंसर क्या है। तो भाई यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो हो जाएगा ट्रेन टू परफॉर्म स्पेसिफाइड जॉब एंड कंपिटेंट टू परफॉर्म जॉब। ये 2 क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। प्रोसेस एवोल्यूशन इज टू आइडेंटिफाई वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट, पोटेंशियल फेलियर प्रिवेंशन, करेक्टनेस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये बताना है भाई, इसका आंसर हो जाएगा सही, पोटेंशियल फेलियर ऑफ प्रिवेंशन और करेक्टनेस ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ बेस्ड आर वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्ट या प्रोसेसिंग बेस्ड। तो भाई जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों ही इसके राइट हैं। यहाँ पर भाई वेटिंग टाइम भी और आपका नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग बेस्ड, ये भी दोनों सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन लास्ट ये है, ये जो सही हो जाएगा। डज TQM अप्रोच हैव रिविलियंस टू इंडियन इंडस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट टू कस्टमर सेटिस्फिकेशन, पीपल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट, द करेक्ट आंसर इज। तो भाई यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो आपकी भाई TQM अप्रोच करती है रिविलियंस टू इंडियन इंडस्ट्री, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में करती है। तो भाई इसका जो आंसर है वो देखो कस्टमर सेटिस्फिकेशन एंड पीपल इन्वॉल्वमेंट। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। 3 आपको स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उसमें से बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग आएंगे। तो भाई TQM में इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। वाई अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल द प्रोसेस इंप्रूवमेंट विल बी इन ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन वर्क प्रोसेस या मेंटेन सेल्फ स्टीम ऑफ अदर या टॉन इनिशिएटिव। इसमें से बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट भाई आपका सही है। तो भाई यहाँ पर फोकस ऑन वर्क प्रोसेस एंड मेंटेन सेल्फ स्टीम ऑफ अदर, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी से क्या मतलब है भाई, यहां पर आपको राइट आंसर बताना है। तो देखो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को डिफाइन करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ओवर पीरियड, ये भी। फ्री ऑफ टेक्निकल एरर, ये भी बताता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं, तो लास्ट ऑप्शन भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल सेटिंग गोल फॉलोइंग थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, जब हम कोई भी गोल को बना रहे होते हैं कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, कस्टमर नीड या मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो इनमें से तीनों में से बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो भाई देखो मार्केटेबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी सही है, और भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीड आपका ये भी सही है। कस्टमर नीड से गोल बनाते वक्त इन चीज़ों को भाई हम कंसिडर नहीं करते हैं। PP एंड PPK इज कैलकुलेटर फॉर, PP और PPK कैलकुलेटर किसके लिए यूज किया जाता है, इनिशियल प्रोडक्शन रन के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन रन के लिए या इनिशियल प्रोसेस सेटिंग के लिए, ये बताना है हमको भाई। तो इसका देखो इनिशियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर भाई, एंड आपका इनिशियल प्रोसेस सेटिंग के लिए यूज किया जाता है PP एंड PPK कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय मीन्स, कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल परफॉर्मिंग वर्क, इफेक्टिव क्वालिटी या एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन, मेंटेन्ड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड,
तो इसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है भाई हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक विच अफेक्टेड फंक्शन रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट विच आर रेगुलर रिक्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक इन स्पेसिफिकेशन। कौन सा सही है? तो भाई यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो भाई यहाँ पर ये हमने टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप भाई ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में आप वीडियो को स्पीडोमीटर पर लगा के देख सकते हैं। आई होप भाई ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप TQM का एग्जाम देने जा रहे हो, AKTU का, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे MBA में भी एक सब्जेक्ट होता है TQM, दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।